आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा Z तथा कलाकोण फाई के लिए व्यंजक लिखिए तथा फाई के किस मान के लिए Z का मान न्यूनतम होता है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्योंकि हम एक एलसीआर परिपथ बना लेते हैं कि सबसे पहले ये एक L प्रेरकत्व की कुंडली, ये संधारित्र सीधारिता का, और ये R प्रतिरोध का प्रतिरोधक, और ये जुड़े हैं एक परिवर्ती स्रोत से। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी इसी स्रोत की बोलता है LCR इनके। तो फिर अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो प्रेरकत्व पर धारा वोल्टता से π/2 कलाकोण आगे निकल जाएगी। और संधारित्र पर धारा वोल्टता से π/2 कलाकोण पीछे रह जाएगी तथा प्रतिरोध पर तो धारा और वोल्टता समान कला में होगी। प्रतिरोध पर धारा व वोल्टता समान कला में होगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम एक बार पहले हम एक काम करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें फेजर डायग्राम की ज़रूरत होती है। ठीक है, फेजर डायग्राम इस ओर मैं वी नोट बना देता हूँ, यानी कि वी नोट की दिशा ये है। अब चूंकि प्रेरकत्व पर धारा वोल्टता से π/2 कलाकोण आगे निकल चुकी है, तो यदि धारा वोल्टता से π/2 कलाकोण आगे निकल चुकी है तो जो प्रेरकत्व है, यानी कि जो इसका प्रेरकीय प्रतिघात है, वो होगा इस ओर ओमेगा एल, और घातीय प्रतिघात है ओमेगा सी। माफ कीजिएगा, एस एक्स एल और एक्स सी इस ओर बनेंगे, और आर होगा इस ओर। और वो इसीलिए क्योंकि यदि प्रेरकत्व पर धारा वोल्टता से π/2 कलाकोण आगे है, तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि वो इस V नोट से भी π/2 कलाकोण आगे होगा। और अगर धारिता में धारा पीछे है तो उसका जो धारितीय प्रतिघात है ये भी पीछे होगा। ये होगा प्रेरकीय प्रतिघात, ये प्रेरकीय प्रतिघात, और ये धारितीय प्रतिघात। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कला में हो जाएंगे। तो यदि हम इन दोनों को लिखे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि XL माइनस XC, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो हम एक दिशा में कर सकते हैं। अब R और XL माइनस XC दोनों π/2 एंगल बनाते हैं एक दूसरे से। तो जो प्रतिबाधा का सूत्र हम लिखेंगे वो होगा प्रतिबाधा Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब चूंकि XL और XC क्या होता है? XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ओमेगा C। तो इसका मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा Z का R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब हम मानते हैं कि ये जो Z है वो R से फाई कोण बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं एक काम करता हूँ, R को इस ओर ले लेता हूँ, R है इस जगह, तो वो R से फाई कोण बनाता है। तो हम tan थीटा क्या लिखेंगे? tan फाई लंब बट्टा आधार, और लंब क्या है? XC माइनस XL माइनस XC, और आधार है R, तो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बट्टा R। तो फाई का मान क्या हो गया?
यानी कि दोनों के बीच कलांतर tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी बटा आर। तो अतः हमने प्रतिबाधा का जो परिमाण होता है वो निकाल लिया और प्रतिबाधा प्रतिरोध के बीच उनके बीच का कलांतर भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है कि इनके z के लिए किस मान fi के किस मान के लिए z का क्या न्यूनतम मान होगा। तो यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि फाई बराबर 0 कब होने वाला है। फाई बराबर 0 कब होगा, क्योंकि वही फाई का न्यूनतम मान है। तो वह जब 0 होगा ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी बराबर 0 होगा। तो यदि ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बराबर 0 है तो जेड भी न्यूनतम ही आने वाला है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यदि ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल 0 होगा तो जेड न्यूनतम आएगा, और ओमेगा सी ओमेगा एल 0 हो गया तो tan इनवर्स 0 यानी कि फाई का मान भी 0 ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फाई बराबर 0 पर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल न्यूनतम 0 है और जेड का मान न्यूनतम है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।